ज्योतिर्मयानंद से ये बोल सकता है। जी माता जी, मैं बोलूं क्या? हाँ जी बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सहजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आपको ना 17 पेज नंबर से पढ़ना है। यहाँ पे जो दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना, माया सुखाए, वास्तव में ये तथ्य है, यहाँ से पढ़ना है आपको। अगले माता जी अभी आ रही है। ये दूसरे अध्याय का 17वां। हाँ 17 नंबर श्लोक वो ना, पेज नंबर 17 है। तो नीचे जो सेकंड पैराग्राफ है ना, माया सुखाए। अच्छा ठीक है, मिल गया। हाँ जी, यहाँ से मिल पढ़ना गया। है। ठीक है जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसका नाम है, इस पुस्तक का नाम क्या है? कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। अच्छा, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। जी, दूसरा चैप्टर है भौतिक दलदल से उद्धार। माया सुखाए। हाँ जी। वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है कि हम मायावी सभ्यता बनाने में सफल हुए हैं। मायावी सभ्यता बनाने में सफल हुए हैं। हर वर्ष ना जाने कितनी मोटर कारें बनाई जा रही हैं, है ना। हर साल एक नई मोटर कार लॉन्च होती है, नाम आता है फलाना फलाना नई गाड़ी आई है, और लोग उसको खरीदते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। और दूसरा, जब उसको खरीद लेते हैं तो वो जब सड़कों पे आती है तो सबकी उस पर निगाह होती है, हाँ ये नई गाड़ी है, अभी अभी निकली है ये, और इस व्यक्ति ने इसको खरीदा है। तो इस कार्य के लिए ना जाने कितनी सड़कें खोदी, बनाई और सुधारी जाती हैं, है ना। अगर देखा जाए तो पहले के समय में ये मोटर कारें हुआ ही नहीं करती थी। पहले लोग पैदल जाया करते थे और तब भी सारे काम होते थे, या फिर बैलगाड़ियां हुआ करती थी जिसमें कोई एक्सीडेंट का कोई मैटर नहीं होता था और लोग ज्यादा सुखी से रहते थे। पैदल पार करना है या बैलगाड़ी से जाना है, बैलगाड़ी तो मोटर गाड़ी की तरह चलेगी नहीं, है ना। आराम आराम से ही पहुंचाएगी वो लक्ष्य तक जहां पर व्यक्ति को पहुंचना है। तो उसके लिए भी
वो लोग सुबह जल्दी उठते थे। अभी क्या है, अभी पूरा समय बाकी है, अभी तो इतने बजे हमें जाना है, अभी तो और थोड़ा सो ले, है ना। गाड़ी से तो जाना है, गाड़ी उसमें स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, दौड़ा लेंगे इसको दूर दूर देर तक, जल्दी पहुंचने के लिए। हाँ, कहीं एक्सीडेंट होना है, कुछ होना है, कुछ परवाह नहीं करनी। अपने इस जीवन का कोई बचाव नहीं करना, और उसको दौड़ा देते हैं तेज रफ्तार पर। और इसके लिए कितना धरती माता को सहन करना पड़ता है। कहीं उसकी खुदाई करी जाती है, कहीं नीचे से मेट्रो निकाली जाती हैं, हाँ, ऊपर से फ्लाईओवर, मतलब और ज्यादा उसके ऊपर बर्डन डालना। नीचे से भी खुदाई करना उसकी, और उसके ऊपर इतने भारी भारी पिलर बना करके फ्लाईओवर बना देना, जिससे कि उसके ऊपर भी गाड़ियां चले, नीचे भी गाड़ियां चले। और इससे समस्याएं ही समस्या खड़ी होती है। सबसे पहली बात तो ये कि प्रदूषण फैलता है। सब लोगों के जीवन में टेंशन ही ज्यादा आ गई है ना। अब गाड़ी ली है तो उसकी मेंटेनेंस भी चाहिए। हाँ, उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए फिर वो उसी मोटर में गाड़ी में बैठ करके कमाने जाता है, पैसा कमाता है, और फिर उसको मोटर गाड़ी में खर्च कर देता है। तो कितना उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। पहले लोगों के पास समय भी होता था भगवत चर्चा करने के लिए। रात को समय पर वो लोग खाना भी खाते थे, समय पर सोते थे, समय पर उठते थे। लेकिन अभी तो क्या है, समस्या ही समस्या खड़ी होती जा रही है इन सबके आने से। एक ट्रैफिक कितना जाम हो जाता है ना, ट्रैफिक कितना ज्यादा हो जाता है, यहाँ तक कि मोटर गाड़ियों के लिए इतनी भी जगह नहीं रहती है कि ऊपर फ्लाईओवर बनाने पड़ते हैं, नीचे मेट्रो चलानी पड़ती हैं, तो भी समस्या की समस्या खड़ी रहती है। और ये समस्याएं ऐसे ही बढ़ती रहेंगी, ये समस्या घटेंगी नहीं। जहां जितनी ज्यादा सुविधा होगी उतनी ज्यादा, उससे ज्यादा मुसीबत होगी। तो यह है माया सुखाए, अर्थात ब्रह्म सुख है, भ्रामक सुख है, हमें भ्रमित करने वाला है कि शायद आज मेरे पास ये मोटर गाड़ी होती तो मैं ज्यादा सुखी होता, मेरे काश मेरे पास भी ये मोटर गाड़ी होती। मेरे पड़ोस में आ गई है लेकिन मेरे पास नहीं है, मैं भी इतना कमाऊंगा जिससे कि मैं भी इतना ले सकूं। कितनी कितनी महंगी गाड़ियां आती हैं ये, किस लिए? माया सुखाए, भ्रमित करने वाला यह सुख है। और हम सुखी रहने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करते रहते हैं, और जितने ज्यादा सुख का रास्ता निकालेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, नई नई समस्याएं भी आती रहेंगी। अभी देखिए कि लोगों का खान पान निश्चित नहीं रहा, शुद्ध नहीं रहा, और अनियमित खान पान होता है। तो इससे लोगों के जीवन में क्या आ रही है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बीमारी आ रही हैं, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां आ रही हैं। पहले लोग इतने स्वस्थ रहते थे कि उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती थी, और कुछ घरेलू उपचारों से ही अपना रोग ठीक कर लेते थे। लेकिन अभी तो क्या है, समस्या ही समस्या ना। वही सब सुख जो है और अब का जो सुख है, हाँ, दोनों में क्या है, रात दिन का अंतर है। और विश्व भर में अमेरिका में सबसे अधिक कारें हैं,
लेकिन इससे समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमने कारों का निर्माण इसलिए किया है कि जीवन की समस्याएं हल करने की सहायता मिले। अब लोगों को जीवन का लक्ष्य तो मालूम ही नहीं है। हाँ? जीवन की समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये है जीवन की समस्या। इसको हल करने में तो कहीं ना कहीं भी सहायता हमें मिल नहीं रही है। अब जितने परिवार के सदस्य उतने ही गाड़ियां। घर में 4 लोग हैं तो 4 ही गाड़ियां होंगी, 4 ही मोबाइल होंगे। पहले एक ही मोबाइल, एक ही फोन से काम चल जाता था। बस उसको रिडायल किया, घुमाया और फोन कर लिया, फिर भी काम हो रहे थे। लेकिन अभी भी क्या है, सबके पास फोन हो गए हैं, अपने अपने पर्सनल फोन हो गए हैं, फिर भी समस्या की समस्या और समस्या बढ़ रही है। लेकिन हम अक्सर अनुभव करते हैं कि इससे अन्य समस्याओं का जन्म होता है और ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। एक बार कार बना लेने पर हमें अपने मित्रों से भेंट करने या डॉक्टर के पास जाने के लिए 30-40 मील की यात्रा करनी पड़ती है। हम न्यूयॉर्क से बोस्टन हवाई जहाज से 1 घंटे से कम समय पर पहुंच सकते हैं, लेकिन हवाई अड्डे तक पहुंचने में इसमें भी अधिक समय लग जाता है। यह स्थिति माया सुखाय कहलाती है। माया का अर्थ है मिथ्या, भ्रामक, जो हमें भ्रमित करती है। पहले के समय भी वही सब बातें थी, है ना, वही सब व्यवसाय था, वही सब खान पान था, लेकिन लोग क्या सोचने लगे अभी, वो तो जीवन पिछड़ा था, उसमें लोग ज्यादा समस्या में थे। अभी तो हमने बहुत तरक्की कर ली है, और जितनी ज्यादा तरक्की करते जा रहे हैं उतनी समस्या में और उलझते जा रहे हैं। ये कैसे है? ऐसे ही श्रीमद् भागवतम क्या कहता है, ये ऐसा जाल है जो हमें भ्रमित करता है, जिसमें जीव अपने आप ही मुंह से लार निकालता है और उसमें उस जाल में अपने आप ही फंसता जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में उसको एक भ्रूण, एक ऐसा पक्षी, एक ऐसा भ्रूण नहीं, एक ऐसा जीव उसको कहा गया है, जो ऐसा कीड़ा है ये, जो अपने मुंह से लार निकालता है और उसमें ही वो बनाता रहता है और उसमें ही खुद फंस जाता है। तो ये है माया का भ्रामक सुख, जिसके पीछे वो परिस्थितियों को बदलने के चक्कर में खुद फंस जाता है, लेकिन परिस्थितियां और ज्यादा दुखदाई हो जाती है उसके लिए, और ज्यादा कष्टदायक हो जाती है, और ज्यादा उलझनों से भर जाती है, समस्या ही समस्या। तो हम अत्यंत सुखद परिस्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन इससे हम अन्य दुखद परिस्थिति उत्पन्न करने में ही सफल होते हैं। इससे हम अन्य सुखद परिस्थिति उत्पन्न करने में ही सफल होते हैं। भौतिक जगत की यही रीति है। भौतिक जगत की यही रीति है। यदि हम परमेश्वर तथा प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होते तो कृत्रिम सुविधा उत्पन्न करना चाहते हैं। परमेश्वर तथा प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक सुविधाएं से संतुष्ट नहीं होते तो हम क्या करते हैं, कृत्रिम सुविधाएं उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे कि एसी लगाना, है ना, गर्मी से या सर्दी से बचने के लिए लोग अपने कमरे को ठंडा रखते हैं, या फिर हीटर से उसको गर्म रखते हैं। तो ये सारी कृत्रिम सुविधाएं हैं। इससे क्या होगा, बीमारियां बढ़ेंगी। अब जैसे कोरोना जो आया था, उसमें हम देख सकते हैं
कि जो किसान लोग थे ना, किसान लोगों को ये बीमारी नहीं हुई कोरोना की। ज्यादातर किसको हुई? उन लोगों को जो एसी के अंदर बैठे रहते थे हमेशा। गाड़ी में जाना है तो एसी, ऑफिस में जाना है तो एसी, घर में रहना है तो एसी, पसीना निकालना ही नहीं। लेकिन पसीना निकलना हमारी फितरत है, हमारी गंदगी निकलती है वो, लेकिन हम उसको निकालना नहीं चाहते। तो कृत्रिम सुविधाएं उत्पन्न करना चाहते हैं, बनावटी, है ना, ये बनावटी, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये प्रकृति जन्य है, प्रकृति ने हमें दिया है, ये प्रकृति प्रदत्त है, ये प्रकृति से बना है। तो जो जहां का प्रोडक्ट होता है वो वहीं ठीक रहता है। अब प्रकृति का प्रोडक्ट है तो प्राकृतिक सुविधाओं में ही वो सुखी रह सकता है। अब जैसे कि मछली है, मछली पानी का प्राणी है ना, उसको अगर बाहर निकालेंगे तो वो तड़पेगी, लेकिन उसको पानी में डाल देते हैं तो वो अत्यधिक सुखी हो जाती है। तो ये सब क्या है? कृत्रिम सुविधाएं हम उत्पन्न करना चाहते हैं, तो हमें सुविधाओं को भी उत्पन्न करना होता है। एक सिक्के का पहलू होता है तो उसका दूसरा पहलू भी होगा ना? दूसरा पहलू भी तैयार है। मतलब ये जो संसार है ये कैसा है? ये द्वंद्व है। इस भौतिक संसार में द्वंद्वता है। द्वंद्व का मतलब दो है। यहाँ पर हर एक चीज यहाँ पर दो है। वो क्या है ना? विलोम शब्द। हाँ, रात दिन, रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात। सुख है तो दुख भी है। जितना व्यक्ति सुखी होने का कृत्रिम सुविधाओं को उत्पन्न करेगा उतनी असुविधाएं आएंगी। सुविधा असुविधा, है ना? देखिए इसमें भी डिफरेंस पता चल रहा है, सुविधा और असुविधा। काला गोरा, दिन रात, सुख दुख, मान अपमान, शीत गर्मी। तो ये भौतिक संसार किससे बना है? द्वंद्व से बना है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना वो इस भौतिक संसार में सुख लेना नहीं चाहेगा, है ना? सुख के लिए प्रयास नहीं करेगा। अगर वो अज्ञानता में सुख के लिए जितना ज्यादा प्रयास करेगा, जितनी अपनी सुविधाओं को वो बढ़ा लेगा, उतनी मात्रा में उसके पास दुख भी आ जाएगा। ये निश्चित है, ये बिल्कुल निश्चित है ना? अब देखिए ये जो एसी वगैरह हैं ये कितने नुकसानदायक भी हैं ना, हमारे शरीर को कितना नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो अधिकांश लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ रहकर सोचते हैं कि वे एक अत्यंत सुखद परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें जीविका आप उपार्जन के लिए नित्य 50 मील दूर कार्यालय तक जाना और 50 मील लौटना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों के कारण प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वे विमूढ़ लोग अर्थात भौतिकतावादी लोग व्यर्थ ही क्षणिक सुख के लिए अपने को बोझिल बनाए रखते हैं। व्यक्ति क्या है? बोझ ढो रहा है, व्यर्थ ही क्षणिक सुख के लिए उसको इतना बोझा ढोना पड़ रहा है। तो विमूढ़ान माया सुखाए भरम उदाह, तो इसलिए वैदिक सभ्यता में संस्तुति की जाती है कि मनुष्य अपने को भौतिक जीवन से मुक्त करके संन्यास ग्रहण कर ले। मनुष्य अपने भौतिक जीवन से मुक्त करके
संन्यास ग्रहण करे और बिना किसी चिंता के भक्ति संपन्न करे। तो हम देख सकते हैं एक सन्यासी भी सुख पूर्वक से रह सकता है ना। क्यों? क्योंकि उसने सभी सुखों का त्याग कर दिया है, तभी सुखी हो सकता है वो। वास्तविक सुख उसको तभी मिल सकता है जब वो इस भौतिक संसार के सुखों का त्याग कर देगा, है ना। इसके बारे में प्रभुपाद बड़ी सुंदर कहानी सुनाते हैं एक बंदर की, है ना। एक बंदर ने एक मटके में, जिसका मुंह बहुत छोटा सा था, उस मटके में हाथ दिया और उसमें से उसने चीज को उठाया और मुट्ठी भर करके हाथ निकाल रहा है, लेकिन उसका मुंह बहुत छोटा है तो मुट्ठी भर करके हाथ बाहर नहीं निकल रहा है। तो हमने इन सुखों को पकड़ रखा है, लेकिन अगर हम इनको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो हाथ आसानी से बाहर निकल सकता है। तो हम छोड़ना नहीं चाहते, हम पकड़ना चाहते हैं, उन सुखों को भोगना चाहते हैं। जो ये नहीं पता उस सुख को भोगने के लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ेगा और कितना कष्ट, कितनी असुविधाएं उसको होगी, है ना। अब ये असुविधा ही तो है कि उसने मुट्ठी भरी हुई है और हाथ को निकाल रहा है, हाथ उसका निकल नहीं रहा, है ना। पड़ गया ना मुसीबत में, कैसे निकाले उस हाथ को? या तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी तभी वो सुखी होगा। लेकिन उसको भोगने के लिए वो परिश्रम करता है, उसमें हाथ देता है और मुट्ठी भर करके निकालने का, कैसे कैसे करके उसको हाथ को निकालने का प्रयास करता है, चाहे उसको कितना ही दर्द क्यों ना हो रहा हो। तो सारे दुखों को वो झेलता है, सारे दुखों को वो मिटाना चाहता है एक थोड़े से सुख के लिए। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक जीवन में मुक्त करके संन्यास ग्रहण करे, मौत भौतिक जीवन से मुक्त करके संन्यास ग्रहण करे और बिना किसी चिंता के भक्ति को संपन्न करे। भक्ति संपन्न की जा सकती है ना। एक अकेला व्यक्ति, हाँ, अकेला व्यक्ति सब कार्य कर सकता है, लेकिन जब उसका परिवार पूरा हो जाता है तो उसको सारी सुविधाएं उनको देने के लिए उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चिंता से ग्रस्त हो जाता है, दिन प्रतिदिन चिंता में पड़ा रहता है, कहाँ से धन आएगा, कहाँ से इनको सुख सुविधा दी जाए, है ना। यही क्या है, इस सुख में घुसने के लिए, सुख में पड़ने के लिए वो उस दलदल में और धंसता चला जाता है। दलदल के समान है ये। लेकिन संन्यास लेना हमेशा आवश्यक नहीं होता। यद्यपि कोई गृहस्थ जीवन में कृष्ण भावनामृत संपन्न कर सके तो उसकी भी संस्तुति की जाती है। यद्यपि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ तथा मैजिस्ट्रेट थे तो भी उन्होंने अपने उत्तम कोटि के भक्ति संपन्न की। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज भी गृहस्थ थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह प्रशिक्षित किया कि गृहस्थ होते हुए भी उनकी भक्ति में अवरोध न आए। अतः प्रहलाद महाराज कहते हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह से प्रशिक्षित किया ना, ऐसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी ना। तो देखिए, शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, उनकी कथाओं के माध्यम से हम प्रशिक्षित शिक्षा लेते हैं ना, शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन अप्लाई तो हमें खुद करना होगा। किसके द्वारा? मन के द्वारा, ना। इस मन को प्रशिक्षण देना होगा। सबसे अहम बिंदु तो मन ही है ना।
है ना, बुद्धि और मन, है ना। बुद्धि हमारी शास्त्र के अनुसार प्रशिक्षित होनी चाहिए। वो हमारी बुद्धि अगर प्रशिक्षित होगी तो वो मन को कन्विंस कर सकती है, मन को तैयार कर सकती है। तो उन्होंने अपने आप को इस तरह प्रशिक्षित किया कि गृहस्थ होते हुए भी उनकी भक्ति में अवरोध न आए, रुकावटें न आए। अतः प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैंने सदा ही कृष्ण भावनामृत में मग्न रहने की कला सीख ली है। वह कला क्या है? तद्वीर्य गायन महा अमृत मग्न चित्तः, भगवान के विजयी कार्यकलापों और लीलाओं का मात्र महिमा गायन करना। और वीरता शब्द का अर्थ है अत्यंत वीरतापूर्ण। श्रीमद् भागवतम के पढ़ने से हमें समझ में आता है कि कृष्ण के कार्यकलाप, उनका यश, उनके पार्षद, उनसे संबंधित हर वस्तु वीरतापूर्ण है। इसके संबंध में प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मैं चाहे जहां भी जाऊं, मैं आपके वीरतापूर्ण कार्यकलापों का यशोगान करके बच सकता हूं। तो देखिए, ये है कला। वो कला मैंने सीख ली है, और वो क्या है? भगवान का यशोगान करना, ये भगवान का यशोगान सुनना। हाँ, ये दो ऐसे पावरफुल पिलर के समान है जो दीवार को, जो छत को गिरने नहीं देती, ढाल की तरह खड़ी हो जाती हैं ये उसका। और मैं उन आपके वीरतापूर्ण कार्यकलापों का यशोगान करके बच सकता हूं। मेरे पतन का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं तो उन लोगों के लिए ही चिंतित हूं। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं ना, कौन्त्या प्रति जानिहि न प्रणश्यति, कि हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। जो भगवान से संबंधित हो जाता है, भगवान के कार्यकलापों यशोगान में उनसे संबंधित हो जाता है, मोटे शब्दों में अगर इसको कहेंगे तो उसने वो कला सीख ली है, तो फिर उसका कभी पतन नहीं होता। मेरे पतन का कोई प्रश्न नहीं है। मैं तो उन लोगों के लिए चिंतित हूं जिन्होंने मेरी सभ्यता सृजित की है, जिन्होंने ऐसी सभ्यता बनाई है जिसमें वे सदैव कठिन श्रम करने में लगे रहते हैं। मैं उन्हीं के लिए सोच रहा हूं। तो प्रहलाद महाराज दूसरों के लिए सोच रहे हैं, जिन्होंने ऐसी परिस्थिति अपनी बना रखी है। अब जैसी परिस्थिति होगी वैसे इंसान को तो रहना पड़ेगा। यही तो है बंधन। वो चाह करके भी उस बंधन को काट नहीं सकता। वो तो केवल कैसे कटेगा? भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा कब होती है? जब व्यक्ति वीरता पूर्ण भगवान की कथाओं का यशोगान करता है। तो भगवान क्या कहते हैं? मैं उसको बचा लूंगा। और प्रहलाद महाराज आगे भी कहते हैं, प्रायेण देव मुन्या स्वविमुक्त कामा मोनम चिरंती विजयने न प्रारथी निष्ठा नेनात विहाय कृपणान कृपणा 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 विमुक्ष एको नान्यम तद्दस्य शरणम ब्रह्मतो अनुपश्ये। मतलब, हे भगवान, ऐसे अनेक संत पुरुष तथा मुनि हैं जो अपने सुख की मुक्ति में विशेष रुचि रखते हैं।
जैसे कि वो हिमालय पर्वत पर किसी निर्जन स्थान पर चले जाते हैं, किसी से बोलते नहीं हैं, है ना, कोई बातचीत नहीं करते, मौन धारण कर लेते हैं। देखते हैं ना ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कंदराओं में चले जाते हैं, गुफाओं में कई कई सालों तक तपस्या में लगे रहते हैं, क्योंकि उनसे और उद्विग्न होने की, पतित होने का, जा होने हो जाने का भय रहता है। किसी से बोलते नहीं और सामान्य शहरी लोगों से मिलने जुलने से वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि उससे और उद्विग्न होने का, पतित हो जाने का उन्हें भय रहता है। मतलब अपना पतन होने का उन्हें डर रहता है, इसलिए वो उन लोगों से मिलते जुलते भी नहीं है। उससे अच्छा तो क्या है कि मैं स्वयं को बचा लूं। मुझे इस बात का खेद है कि वे बड़े बड़े संत पुरुष शहरों में नहीं आते, जहां लोगों ने निरंतर कठोर श्रम कर अधिकार आधारित सभ्यता का निर्माण कर रखा है। ऐसे साधु अत्यधिक दयालु नहीं है। लेकिन मैं उन पतित लोगों के लिए विशेष रूप से चिंतित हूँ जो केवल इंद्र तृप्ति के लिए ही व्यर्थ ही इतना कठिन श्रम कर रहे हैं। ये 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 44वां श्लोक है, जिसमें प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं दूसरों के लिए ज्यादा चिंतित हूँ कि इन लोगों का क्या होगा जो व्यर्थ ही इतना कठिन श्रम कर रहे हैं। व्यर्थ जाता है ये। जैसे भूसी को कूटने से, भूसी धान है ना, जो जिसमें जिसमें वो नहीं है, चावल नहीं है ना, ऐसे भूसी को कूटने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, है ना। भूसी को अगर कूटेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? मेहनत ही तो मिलेगी, बस मेहनत जाएगी उसकी। तो व्यर्थ ही इतना कठिन श्रम कर रहे हैं ये, किसके लिए? इंद्र तृप्ति के लिए, सुख के लिए, उस तथाकथित सुख को पाने के लिए। इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि समझ लो कि ऐसा कठोर श्रम करने में कुछ ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, तो भी ये लोग जानते नहीं कि वह क्या है, केवल काम इच्छा तथा इस इच्छा की तृप्ति करने वाले वैशाल्यों को ही जानते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के मन में ऐसे लोगों के लिए करुणा है। नैनान विहाय कृपाण विमुमुक्ष एको। हे भगवान, मुझे अकेले ही मोक्ष नहीं चाहिए। जब तक मैं इन समस्त दुखों को अपने साथ, मूर्खों को अपने साथ न ले लूं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार समस्त पतित आत्माओं को अपने साथ लिए बिना उन्होंने भगवान के धाम जाने से इनकार कर दिया। ऐसा होता है वैष्णव, पर दुख दुखी। तो नान्यम वद तस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्ये। मैं केवल उन्हें सिखाना चाहता हूं कि आपकी शरण में कैसे जाया जाए, बस इतना ही, यही मेरा लक्ष्य है, कैसे उनको वहां तक पहुंचाया जाए। तो इस प्रकार शरणागति पर बल दिया जाता है, क्योंकि वैष्णव जानता है कि उसके शरण लेते ही मार्ग साफ हो जाएगा। देवो द्विजे पर दुरत्या वैतरण्यास त्वद्वीर्या गायान महामृत मृगन मग्न चित्त। किसी न किसी तरह उन सबको कृष्ण के चरणों में झुकने दो। ये अत्यंत सरल विधि है। मनुष्य को बस इतना ही करना है कि श्रद्धा पूर्वक कृष्ण के समक्ष विनीत हो जाए और कहे, हे भगवान,
हे भगवान कृष्ण, मैं बहुत दीर्घ काल से, इतने जन्मों से आपको भूल रहा हूँ, और अब मुझे आपके बारे में चेतना आई है। कृपा मुझे स्वीकार करें, बस इतना काफी है। यद्यपि कोई केवल इस विधि को ही सीख ले तो निष्ठा पूर्वक भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो उसका मार्ग खुल जाता है। असली वैष्णव का यही ध्येय होता है कि वो पर दुख दुखी होता है, दूसरों को निकालना चाहता है। तो यहाँ पे एक बार समय देख लेते हैं, मुझे समय का पता नहीं चल रहा है यहाँ। माता जी 55 हो गए। हाँ, तो कितना टाइम है? और 9 बजे तक। अच्छा, 9 बजे तक है, 5 मिनट है। जी। ठीक है। कहाँ चला गया ये भी? तो अभी जो हमने पढ़ा है, इसमें किसी की जिज्ञासा हो, किसी को कुछ पूछना हो? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, वैसे तो आपने इतने अच्छे से समझाया, लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो तो दूसरे का भलाई सोचते हैं, लेकिन हम तो बदजीव हैं, हम तो नहीं सोच पाते ऐसा, क्योंकि माया में ऐसे जकड़े हुए हैं। तो माता जी, हम ये कैसे कर पाएंगे क्या? कि दूसरे के लिए भी हम अच्छा सोचें? हाँ, वैष्णव जो है स्वार्थी नहीं होता है ना, वो पर दुख दुखी होता है, क्योंकि वो ये देखता है कि मैं जो है ऐसी परिस्थितियों में मैं भी गिरा हुआ था, मैं भी माया के लिए अहर्निश परिश्रम करता था, इंद्र तृप्ति के लिए कठोर परिश्रम मैंने किया, लेकिन अब तो मुझे परिश्रम करना है, किसके लिए? कृष्ण के लिए करना है। तो ये ऐसे ही है जैसे कि किसी दुकान की मिठाई बड़ी स्वादिष्ट है, और वो मिठाई जब बहुत स्वादिष्ट लगती है उसको, तो फिर वो अपने रिश्तेदारों को सबको बताता है ना, सबको कहेगा कि अरे वहां से खरीद के लाना, वो बहुत अच्छी मिठाई है। कहे बगैर वो रहेगा ही नहीं, नौजगढ़ है ना। में बुरा वाले की। मिलेगा, जिसने भी वो खाई मिठाई तो कहेगा अरे बड़ी स्वाद है, कहाँ से ली थी, है ना। तो फिर वो क्या कहेगा, अरे फलाने फलाने की दुकान है, वो बर्फी वाला, उसके पास चले जाना, उसकी मिठाई सबसे शुद्ध है और सबसे बढ़िया है, वहीं से ही खरीदना। तो ऐसे ही जब इसका टेस्ट हमें आता है तो हम नेचुरल ही दूसरों को भी इसका टेस्ट कराना चाहते हैं, है ना। तभी तो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाहर निकलते हैं, लोगों को इसका टेस्ट कराने के लिए। भाई हमने ये भगवत गीता पढ़ी है, तुम भी पढ़ करके इसमें स्नान कर लो, भगवत गीता रूपी गंगा में, है ना। तो इस गंगा में स्नान करोगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, तुम्हें कहीं दूर गंगा जी में स्नान करने की जरूरत नहीं है, इस भगवत गीता के ज्ञान में ही गोता लगा लो, पास में ही है तुम्हारे। हम वो गंगा, बहती हुई गंगा तुम्हारे पास लेकर के आ रहे हैं, तुम्हारे हाथ में थमा रहे हैं। तो इस बहती गंगा में तुम भी अपना हाथ धो लो, है ना। क्यों? क्योंकि हमने उसको रियलाइज किया है, हमने इसका टेस्ट चखा है, तो हम दूसरों को भी चखाते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, है ना। तो ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, हम ऐसे दूसरों को कन्विंस अपने आप ही अंदर से आएगा, है ना, अपने आप ही ये आएगा। अ, अब जो ये इस प्रभुपाद ने क्या कहा है, प्रचार ही सार है। प्रचार वो व्यक्ति करता है जिसमें क्या है, जीवन है। मृत व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता, है ना। जब मृत होगा वो क्या प्रचार करेगा?
तो जो जीवित जिसमें जीवन है वही दूसरों को जीवन दे सकता है ना? जो खुद चेतना से भरा हुआ है, उसमें प्रकाश है, तो वो जहां पर जाएगा दूसरों को प्रकाश देगा ही देगा, है ना? तो जो दीपक होता है वो खुद तो जलता ही है, दूसरों को भी प्रकाश देता है ना? तो इसीलिए ये नेचुरल है कि जैसे ही हमें वो ज्ञान आता है, भक्ति आती है, वो भक्ति उछलती है, मतलब बाहर निकलती है, छलकती है, दिखाई देती है। तो इसलिए ऐसा हमें नहीं सोचना कि हम तो ऐसा कर नहीं पाते हैं, है ना? थोड़ा अपने जीवन में झांक करके देखिए कि आपने कितनों को जोड़ दिया है। अपनी रिश्तेदारी में थोड़ा नजरें घुमा करके देखिए, आपने किस किस को इस और मोड़ दिया है इस भक्ति से, है ना? सबसे पहले अपने परिवार को ही ले लीजिए, आपने अपने परिवार को पूरा भक्त बना दिया, है ना? तो ऐसे, ठीक है। जी माता जी, बहुत बहुत